Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter of prose Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the previous class हम लोग प्रीवियस क्लास में नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है उसका जो समरी है थोड़ा सा उस पर हम लोग समराइज किए थे। अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। लेटेस्ट स्टार्ट। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South Africa soil. 10th May dawned bright and clear. 10th May means 10 मई 1994 की बात की जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि 10th May dawned bright and clear, यानी जो 10 मई था 10 मई 1994 वो एक नया सवेरा लेकर आया था, नया सवेरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैव बीन प्रेजेंटली बिसीज, यानी कुछ दिनों से आई हैव बीन प्रेजेंटली बिसीज बाई डिग्नेटरी। डिग्नेटरी मीन्स नोबल मैन होते हैं। एंड वर्ल्ड लीडर हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी जो इनॉग्रेशन था यानी जो समारोह था उस समारोह में कुछ दिन पहले से ही जो नोबल लोग थे वो क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवेंट द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन सॉइल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये कहाँ पे, जो साउथ अफ्रीका की जो धरती थी वहाँ पे यह जो राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लीडर जो थे वो क्या कर रहे थे, आ रहे थे, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सेंट स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन, यानी यह जो सेरेमनी थी, यानी जो यह फंक्शन हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, सेंट स्टोन मतलब एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है खुले आसमान, यानी वहाँ पे एकदम खुला आसमान था। जो एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन, और वहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे थे, आ रहे थे। बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, कहाँ पे, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स this had been the seat of white supremacy, यानी यह जो for decade कह रहा है कि for decade this has been the seat of white people, यानी यह सीट था, मतलब कि यह जो अधिकार था, यानी for decade यानी कई डिकेज मतलब 10 वर्षों को एक डिके कहते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर डिकेड्स दिस हैव बीन द सीट। सीट का मतलब जो अधिकार था, जो राज्य था, जो शासन था वो किसके हाथ में था, वाइट सुप्रीमेसी। यानी वहाँ पे हम लोग समरी में बताया गया था कि वहाँ पे क्या अपार्थाइड सिस्टम थी, अपार्थाइड यानी जहाँ पे कलर के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। और वहाँ पे जो शासन थी, जो सत्ता था वो किनके हाथों में था, वाइट पीपल के हाथों में था। अब किनके पीपल में आया, ब्लैक पीपल। तो वही कह रहा है। एंड नाउ
It was the site of a rainbow gathering of different color and nations for the installation of South Africa's first democratic non-nation government. And now यानी अब इट वॉज द साइट, यानी क्या बताया जा रहा है कि अब जो यह मौका था, साइट मतलब मौका, चांस ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट नेशंस फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियन, यानी यह जो सत्ता थी वह नॉन रेशियन गवर्नमेंट के हाथ में। यहाँ पे कहा जा रहा है द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, यानी यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग कलर में लोग आए थे, मतलब कोई काला था, कोई भूरा था, हर तरह के लोग थे। वो इसी को रेनबो कह रहा है। रेनबो का मतलब हम जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो इसलिए वो रेनबो कह रहे हैं, यानी जिसमें अलग अलग तरह के, हर तरह के जो लोग थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. कह रहे हैं कि on that lovely autumn day, यानी उस डेट में, यानी ब्यूटीफुल ऑटम डे, आई वॉज ए कंपनी, मुझे क्या साथ दिया जा रहा था, किसके द्वारा, माई डॉटर जिनानी, जो मेरी पुत्री थी जिनानी, वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज होता है, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वार्म इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, then Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president, यानी सबसे पहले जो पोडियम था उस पर ओथ लेने के लिए मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट वार्म, यानी वो पहले शपथ लेते हैं। एंड देन जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे थाम्बो मोबकी वाज स्वर्न इन एज द डिप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा चांस आया, आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest and the watching world, I said। और जब मेरा टर्न आया तो मैंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, जिस पे देश, संविधान का मतलब होता है कि उसमें उस देश को किस तरह से चलाया जाए, किसको कितना अधिकार दिया जाए, वो सब उसमें रहता है। तो वही उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेकर वो ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिवोट फॉर वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, यानी वो जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए है, मैं लोगों की भलाई के लिए समर्पित हूँ। एंड इट्स पीपल, और लोगों के लिए, जो हमारा संविधान होता है वो लोगों की भलाई के लिए होता है। वही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड, यानी वहाँ पे जो गेस्ट आए थे पूरे वर्ल्ड से, चारों तरफ से, उनसे वो कह रहे हैं, आई सेड, मैं कहा, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन फॉर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लाइफ बॉडी, यानी कह रहे हैं कि
ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो हमारी उपस्थिति है वो हमें क्या ग्लोरी दे रही है और यह विश्वास दिला रही है टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई स्वतंत्रता के लिए। आउट ऑफ द इन एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। और यह बता रहे हैं कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी ह्यूमन डिजास्टर यानी पहले जो अपार्थी सिस्टम थे जिसमें लोगों के साथ बहुत गलत बिहेव किया जाता था, यानी डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं लोगों के अंदर जो थी, वही कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस यानी वो हम सह चुके हैं। लास्टेड टू लॉन्ग यानी लंबे समय से हम लोगों ने ये सब क्या किया है, सहा है, हर चीज़ हमने सहा है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और हम अब ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे, ऐसी सोसाइटी बनाएंगे ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिससे कि हमारी जो लोग होंगे उसे देखकर वो हम पे गर्व करेंगे। वी who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of world on our own soil। करें कि we who were outlawed not so long ago, यानी जो हम लोग आउटला थे, आउटला मतलब जहाँ पे कोई लॉ नहीं होता है, वही बता रहे हैं जो कि अपार्थी सिस्टम जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना थी, हम वही उसी को कह रहे हैं कि वी हु वेयर आउटला नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब हमें वो प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार वो हमें क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है, मिल गया है। और वी थैंक्स ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कमिंग टू टेक पोजीशन विथ पीपल और आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्टोरी फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और अब जो कह रहे हैं कि इस जो धरती पे और सॉयल जब हम लोग का हमारा अधिकार जब मिल गया है, तो वी थैंक्स ऑल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो वहाँ पे गेस्ट आए थे उनको वो धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कमिंग टू possess the privilege people of our country what is कॉमन विक्टोरी। और यहाँ पे जो विजय हुई है, जो जीत हुई है, वो किसकी हुई है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यानी यह जो जीत है वह जस्टिस का, न्याय का जीत है, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवता का जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, we please ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कह रहे हैं कि आखिर में हम लोग एट लास्ट यानी अंत में हमें जो हमारा अधिकार था पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिर वो हमें क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया। यानी इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन यानी बंधन मुक्ति। आखिर में हमें उस अपार्थी से बंधन मुक्ति हमें मिल ही गई। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लाइब्रेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, यानी हम उन सभी लोगों को
फ्री करेंगे जो बाउंड्री ऑफ पॉवर्टी, जो क्या, जो गरीब थे, जो सफरिंग जेंडर, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो सफरिंग कर रहे थे, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उन सबको क्या स्वतंत्रता मिली। तो और फिर कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस दिस ऑपरेशन ऑफ वन बाई वन। और इस तरह से अब नेवर नेवर एंड नेवर, यानी कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड पे, यानी इस अपने देश को संबोधित करके कह रहे हैं कि जो अभी तक घटा था वो अब शायद कभी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।